नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन पे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का हमें कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना ही चाहिए, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बस अब से लगभग अ, 35 से 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो कम से कम समय में हम कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ लें कि हमारा जो फर्स्ट पेपर की तैयारी है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए वो बिल्कुल सही हो जाए। तो उन्हीं बच्चों के इस क्वेरी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसका टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने क्या-क्या पढ़ा था। इसमें मैंने अपने नोट्स से और अपने पेड बैच के बच्चों को जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसका एक कंसाइज टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक जो है आप पढ़िए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जो छूट सकते हैं, तो उन पे भी आप एक थोड़ा-सा एक नज़र ज़रूर डालिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पूरा अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है? तो हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है, हम लोग देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर और फिलोसफर हैं या ऑथर्स हैं जो जिन्होंने बहुत सारी बुकों को लिखा है। उन्होंने टीचिंग और लर्निंग का कुछ डिफिनीशंस दिया हुआ है। तो ये डिफिनीशंस आपको इजीली जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो कुछ स्कॉलर ऑथर और फिलोसफर्स जो हैं जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट गैगने, ब्लूम, ये जैसे फिलोसफर इन्होंने टीचिंग की कई सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। तो इनको हमें देखना चाहिए क्योंकि कई बार डिफिनीशन जो है डायरेक्ट पूछ देता है और पूछता है कि ये डिफिनीशन जो है वो किस फिलोसफर की दी हुई है। जब आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है? तो पहला जो इम्पोर्टेंट है कि हमें जितनी भी डिफिनीशंस हैं सबको जल्दी से जल्दी आप लोग नोट डाउन करिए और सबको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए जिससे कि सारी डिफिनीशंस आपको याद हो जाए कम से कम कि अगर कुछ की पॉइंट आप लोग देख सके कि ये डिफिनीशन किसके द्वारा दी हुई है तो आपको पता चल जाए। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है कराई जाती है उसके पीछे कौन कौन सी विचारधाराएं काम करती हैं, कौन कौन सी फिलॉसफी काम करती है। जैसे कि एक है आइडियलिज्म, एक है आस्तिकवाद, एक है नास्तिकवाद, एक है भौतिकवाद और एक है संभावनावाद। इस तरीके कई सारी फिलॉसफी है जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड कराया जाता है उसके पीछे वर्क करती है। तो इसे भी आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा। बस आपको क्या करना है कि गूगल पे डालना है ये पॉइंट और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अगर आप चाहते हैं कि इस पे आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराया जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। अगर अच्छे खासे बच्चों की डिमांड हुई या अच्छे खासे बच्चे जो हमसे ये सब चीज़ें सीखना चाहेंगे तो हम जरूर इस पे सेपरेट वीडियो बना बना के अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके। तीसरा है कि बेसिक टीचिंग मेथड, जैसे कि पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी और हीटोगॉगी क्या होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक टीचिंग मेथड है अ, ये कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी एज ग्रुप के लिए फॉलो होती है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी। तो इसको आप लोग बस गूगल पे डालिएगा ये आ जाएगा। उसके बाद है नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फीचर्स क्या क्या है टीचिंग के, ये भी हम लोगों को देखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगला है कि टाइप ऑफ टीचिंग, एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, गवर्नमेंट टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग और बहुत सारी टीचिंग की वैरायटीज जो है वो हमें देखना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे तो एक क्वेश्चन जो है
हमारे एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो इसे आप लोग नज़रअंदाज मत करिएगा बिल्कुल। टाइप ऑफ टीचिंग जो है जरूर पढ़िएगा, जिसमें MLT, ULT, RLT, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इस टाइप की जो टीचिंग होती है उसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके बाद अगला जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी, छठवां पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, ब्लूम टेक्सोनॉमी। इसे आप लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एग्जाम में जो एक से एक क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी में हमें 3 प्रकार के डोमेन पढ़ने, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। दिमाग, दिल और हाथ पैर, ये 3 प्रकार के डोमेन है मनुष्य के। ये तीनों हमें ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद अगला जो है रॉबर्ट गैगने का टीचिंग प्रोसेस। रॉबर्ट गैगने का जो टीचिंग प्रोसेस है कि टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर भी हम लोग देखेंगे। ये भी इन्होंने, ब्लूम ने भी बताया टीचिंग का प्रोसेस, लेकिन रॉबर्ट गैगने ने भी एक अपना टीचिंग प्रोसेस दिया, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे। आठवां जो है कि 7C ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जिसे हम लोग 7C के नाम से जानते हैं, जैसे क्लियरनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, इस प्रकार के 7C's हम लोग को पढ़ने हैं, जो 8वें इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगला जो है मैक्सिम ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो मैक्सिम क्या होता है वो हमें देखना है। ये भी आप लोग जब गूगल पे डालेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल वे में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग करने के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, ये भी हमें देखना है। ओके। इसके बाद अगला देखेंगे, अगर 11वां पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो लर्निंग है कि लर्निंग क्या होती है। टीचिंग, अब इससे पहले हम लोगों ने बात की टीचिंग की, अब बात करते हैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि लर्निंग क्या होती है। इसका हम लोग देखेंगे बेसिक डिफिनीशंस क्या है लर्निंग का, कौन कौन से स्कूल हैं लर्निंग के, जैसे कि स्कूल ऑफ टीचिंग, यहाँ फिलोसफी ऑफ टीचिंग हम लोगों ने देखी थी, तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। उसी तरीके से कुछ फिलोसफी हैं, विचारधाराएं हैं जो स्कूल ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिहेवियरिज्म, प्रैग्मेटिज्म और कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, इस प्रकार की कुछ भी स्कूल्स हैं लर्निंग के लिए, इसे भी हम लोग को देखना होगा। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग का जहाँ प्रोसेस हो रहा है उसमें वहाँ हमें कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करनी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 14वां जो है कि लर्निंग मेथड। लर्निंग जो है किस किस मेथड से होता है। कई बार हम लोग चीज़ों को देख के सीखते हैं, कई बार सुन के सीखते हैं, कई बार बोल के सीखते हैं, कई बार करके सीखते हैं। तो यहाँ जो है हम देखेंगे कि लर्निंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, इस पॉइंट पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15वां है कि बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अगर कहीं कोई व्यक्ति लर्निंग करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी बेसिक कंडीशन है जिसे वो फुलफिल करना चाहिए। उसके अंदर एक लेवल का कॉग्निटिव डोमेन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके अंदर, वो जो है फिजिकली रूप से अच्छा होना चाहिए, या अच्छे इन्वायरमेंट को, जिस इन्वायरमेंट की आवश्यकता है उस इन्वायरमेंट को फुलफिल करे, तो वहाँ जो है लर्निंग हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग क्या क्या होती है। इसके बाद अगला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। ये बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का बेसिक कंडीशन है। और यहाँ हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर क्या क्या होता है, एक लर्नर के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो होनी चाहिए, जिससे कि वो अधिक से अधिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके और अधिक से अधिक चीजों को सीख सके। 17वां है कि टाइप ऑफ लर्नर। हम देखेंगे कितने प्रकार के लर्नर होते हैं। ठीक है। इसके बाद 18वां जो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब व्यक्ति जन्म लेता है और व्यक्ति जब मरता है उसके बीच में उसके कौन कौन से डेवलपमेंट के स्टेज होते हैं, इसमें चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड और जितने प्रकार के स्टेज होते हैं उसे आप लोग देखिएगा। इसके बाद इसी में जो हमें थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है वो पढ़ना है एडोलेसेंस लर्नर। एडोलेसेंस लर्नर के बारे में पढ़ना है कि एडोलेसेंस लर्नर क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, एडोलेसेंस लर्नर जो है किस नेचर के होते हैं, उनके अंदर उन्हें जो है किस नेचर से जो है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ये जो हमें पढ़ना है। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, उसके बाद यहाँ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग।
कि लर्निंग की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होनी चाहिए। ओके। उसके बाद अगला है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग, वो जो बेसिक मेथड ऑफ टीचिंग था, वो उसमें हम लोग 3 मेथड देखे थे बस। एमएलटी, सॉरी, एंड्रोगॉगी, पेडोगॉगी और हिटोगॉगी। लेकिन यहाँ हम बेसिक टीचिंग मेथड में देखेंगे, तो इसमें हम कई प्रकार के टीचिंग मेथड्स को देखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारे स्कूल होते हैं, उनका नाम होता है मॉन्टेसरी। कई सारे स्कूल होते हैं जिनका नाम होता है किंडरगार्टन। कई सारे नाम होते हैं जिसका नाम होता है जेवियर्स। तो ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि क्यों जो है अलग अलग टाइप के स्कूल्स जो है बनाए जाते हैं। कई सारे हम लोग देखेंगे इसमें डेक्रोली मेथड क्या होता है। तो इसमें हम लोग को देखना होगा कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या क्या होती है। उसके बाद लर्नर्स फैक्टर क्या क्या होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्नर्स के लर्निंग इनकम या आउटकम को इम्पैक्ट करती हैं। ये चीजें हम लोग को देखनी है। 23 में हम लोग देखेंगे टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। कौन कौन से ऐसे मटेरियल जो टीचिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और माइक। तो इस तरह से कई सारे टीचिंग सपोर्ट मटेरियल हैं जो टीचिंग को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद 24 देखेंगे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस प्रकार से रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब कि कैसा संबंध होना चाहिए कि टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हमें अधिक से अधिक आउटकम और इनकम मिल सके। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है इवेल्युएशन। टाइप ऑफ इवेल्युएशन, कितने प्रकार के इवेल्युएशन होते हैं, सीजीपीए क्या होता है, एसजीपीए क्या होता है, परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है, परसेंटेज सिस्टम क्या होता है, उसके बाद समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है। और इस तरीके से कई सारे इवेल्युएशन है जिसे हम लोगों को देखना है। तो ये जो है 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, जो आप लोगों के बार बार हमें कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार एक वीडियो बना के बता दीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो कवर करना है। तो ये मैंने 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, अधिक से अधिक चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों से चैनल को जो है सपोर्ट करवाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 25 जो हैं, 25 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबको हम छोटे छोटे वीडियो में चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप लोग जो है आसानी से इसको जो है कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें इस पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अगर हमें कभी भी मैसेज करते हैं आप, तो तुरंत जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तैयारी को अब जो है और तेजी से करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।